चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। जर्मनी में गुंजा हर हर मोदी G7 समिट में हिस्सा लेने पहुंचे प्रधानमंत्री का भारतीय समुदाय ने किया भव्य स्वागत। मन की बात में पीएम मोदी ने इमरजेंसी का किया जिक्र, कहा लोकतंत्र ने तानाशाही को हराया था। केंद्र ने सिंधे गुट के 16 विधायकों को दी Y+ श्रेणी की सुरक्षा, घरों के बाहर CRPF के जवान तैनात। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अग्निपथ स्कीम को बताया परिवर्तनकारी योजना, कहा हम इसकी समीक्षा करते रहेंगे। आसमान में 1550 फीट की ऊंचाई पर सीएम योगी के हेलीकॉप्टर से टकराया पक्षी, वाराणसी में हुई इमरजेंसी लैंडिंग। अग्निपथ स्कीम में अग्निवीरों की भर्ती के लिए वायुसेना ने जारी की भर्ती की डिटेल, मिलेगा 1 करोड़ का बीमा, कैंटीन सुविधा, 30 दिन छुट्टी। अब फेसबुक टेलीग्राम के जरिए भी फैल रहा ड्रग्स का जाल, जागरूकता के लिए एनसीबी ने निकाली रैली। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया बड़ा दावा, कहा साल 2025 तक 4 लाख करोड़ रुपए जनरेट करेगी मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और सेना प्रमुख के रूप में इस्तीफा देने के लिए तैयार उद्धव ठाकरे, कहा मेरे अपने ही मेरे खिलाफ। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने किया बड़ा दावा, कहा देश में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए अनवरत कार्य कर रही है केंद्र सरकार। विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने किया बड़ा वादा, कहा निर्वाचित हुआ तो किसानों के मुद्दों और बेरोजगारी पर उठाऊंगा आवाज। अग्निपथ योजना देश में बनाएगी 2 तरह की सेना, एक स्थायी और एक अस्थायी। हरियाणा के पूर्व सीएम का केंद्र सरकार पर हमला। यूपी की आजमगढ़ सीट पर बीजेपी के दिनेश लाल यादव निरहुआ ने 11,212 वोटों से दर्ज की जीत। जीएसटी परिषद की 6 महीने बाद इस हफ्ते बैठक, दरों में बदलाव पर चर्चा, संभव इलेक्ट्रिक वाहनों पर भी आएगा बड़ा फैसला। असम में बाढ़ से मरने वालों की संख्या हुई 121, अब तक 25 लाख लोग हुए प्रभावित। अग्निपथ स्कीम हिंसा को लेकर एक्शन में आई यूपी पुलिस, 1500 लोगों को किया गया गिरफ्तार, 82 लोगों पर दर्ज हुआ केस। टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा हुए कोरोना संक्रमित, शनिवार को कराया था रैपिड एंटीजन टेस्ट। भेंट मुलाकात कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल से मिलने के लिए लगा लोगों का तांता, मुस्लिम समाज के लिए की गई कई घोषणा। केंद्रीय बिजली मंत्री आरके सिंह ने दी अहम जानकारी, कहा पीपीए के बिना 8000 मेगावाट की तापीय बिजली के लिए बोलियां आमंत्रित की जाएंगी। एनपीसीआई ने किया बड़ा दावा, कहा फास्ट ट्रैक में सेंध लगाना नामुमकिन, 6 स्तरीय सुरक्षा से लैस है यह सुविधा, वायरल वीडियो का कोई आधार नहीं। दिल्ली की सड़कों को वर्ल्ड क्लास बनाने की हो रही तैयारी, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा दुनिया के शानदार रोड मॉडल देखे पीडब्ल्यूडी की टीम। यूपी में उपचुनाव से मिली जीत पर बोले सीएम योगी, कहा डबल इंजन की सरकार ने उपचुनाव में डबल जीत हासिल की। चुनाव प्रचार के लिए कोलकाता आ सकती है एनडीए राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू। नए लेबर कोड के तहत खाते में जल्द आएगी सैलरी, कंपनी छोड़ने के बाद 2 दिन में होगा फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। WHO ने किया बड़ा दावा, कहा मंकी पॉक्स वर्तमान में ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी नहीं। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने सचिन पायलट पर लगाया बड़ा आरोप, कहा सरकार गिराने की साजिश में थे शामिल। कभी साइकिल तक नहीं थी, अब संसद में पहुंचे सपा के गढ़ में मुलायम, परिवार को दी पटकनी, संघर्षों के सुपरस्टार है निरहुआ। 1 जुलाई से बदल जाएंगे डेबिट क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियम, कहीं आप भी तो नहीं आ रहे इन 10 बदलावों के दायरे में। आजम खान के गढ़ में बीजेपी ने लगाई सेंध, घनश्याम लोधी ने सपा प्रत्याशी पर दर्ज की बड़ी जीत। शिवसेना सांसद संजय राउत ने बागी विधायकों पर कसा तंज, कहा कब तक चुपोगे, गुवाहाटी में आना ही पड़ेगा चौपाटी में। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा भारतीय संघर्ष कर रहे हैं और प्रधानमंत्री उनका ध्यान भटकाने में व्यस्त। महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री आदित्य ठाकरे ने बागी विधायकों को दी चेतावनी, कहा हवाई अड्डे से विधान भवन तक जाने वाली सड़क वर्ली से होकर गुजरती है। बाजार में तेजी, लेकिन विदेशी निवेशकों की निकासी जारी, जून में अब तक एफपीआई ने निकाले 46,000 करोड़ रुपए। अब
अब दिल्ली वाले रविवार को नहीं कर सकेंगे प्रगति मैदान टनल का प्रयोग, यातायात पूरी तरह रहेगा बंद, जाने इसकी बड़ी वजह। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा, भारत का G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेना एक सम्मान की बात। दिल्ली में सफाई कर्मियों और रेहड़ी पटरी वालों पर खराब मौसम कर रहा अटैक, नई स्टडी में हुआ बड़ा खुलासा, बढ़ रही आंखों में जलन और सिरदर्द की शिकायत। 8 जुलाई से शुरू हो रही है यूजीसी नेट परीक्षा, एनटीए ने बताया एग्जाम पैटर्न। राजस्थान में गुल हो सकती है बिजली, श्री गंगानगर में किसानों ने किया थर्मल प्लांट का घेराव, 2 जुलाई को कोल लाइन कब्जाने का दिया अल्टीमेटम। एमवीएस सरकार बचाने उतरे शरद पवार, सिल्वर ओक में हुई अहम बैठक, अब दिल्ली के लिए हुए रवाना, 23 जून तक करवाई होटल की बुकिंग। त्रिपुरा में बची रहेगी सीएम माणिक साहा की कुर्सी, कांग्रेस के आशीष साहा को टाउन बारदोली सीट पर हुए उपचुनाव को 6104 वोटों से हराया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महाराष्ट्र में जारी राजनीतिक घटनाक्रमों को देश एवं लोकतंत्र के लिए बताया अशुभ, कहा जनता को इसे समझना चाहिए। देश में कोविड के बढ़ते मामले आए सामने, बीते 24 घंटों में सामने आए 11,739 नए मरीज मिले, संक्रमण से 25 लोगों की हुई मौत। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने देश के सबसे लंबे पद्मा पुल का किया उद्घाटन, देश की गौरव क्षमता और शान का बताया प्रतीक। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने की उद्धव को समर्थन देने की घोषणा, कहा शिंदे खेमा सेना का आंतरिक मसला। शिवसेना सांसद अरविंद सावंत ने सियासी संकट के बीच शिंदे खेमे पर कसा तंज, कहा उद्धव ठाकरे के बिना उनका कोई अस्तित्व नहीं। राजस्थान में आरएलपी के संयोजक हनुमान बेनीवाल ने एमएलए दिव्या मदेरणा को दी नसीहत, कहा शादी कर लो उम्र निकल रही है, भड़के समर्थकों ने फूका सांसद का पुतला। पंजाब की संगरूर लोकसभा सीट से आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका, एसएडी के सिमरनजीत सिंह मान 8101 वोट से जीते। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने जारी किया एकेडमिक कैलेंडर, 10 नए कोर्स भी किए शुरू। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 40.5 डिग्री तापमान के साथ गर्मी का रहेगा प्रकोप, आईएमडी ने जताए बादल छाए रहने के आसार। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने किया आपातकाल का जिक्र, कहा इमरजेंसी में छीने गए थे नागरिकों के अधिकार। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम की शुरुआत में आपातकाल का जिक्र किया। पीएम मोदी ने नौजवानों से सवाल पूछते हुए कहा कि आज की पीढ़ी के नौजवानों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ और सवाल बहुत गंभीर है। मेरे नौजवान साथियों, हमारे देश में एक बार ऐसा हुआ था जब 1975 में जून के समय में आपातकाल लागू किया गया था। पीएम मोदी ने कहा कि उस समय भारत के लोकतंत्र को कुचल देने का प्रयास किया गया था। देश की अदालतें, हर संवैधानिक संस्था, प्रेस, सब पर नियंत्रण लगा दिया गया था। भारत के लोगों ने लोकतांत्रिक तरीके से ही आपातकाल को हटाकर वापस लोकतंत्र की स्थापना की। पीएम मोदी ने कहा कि आज हमारा भारत जब इतने सारे क्षेत्रों में सफलता का आकाश छू रहा है तो आकाश या अंतरिक्ष इससे अछूता कैसे रह सकता है। बीते कुछ समय में हमारे देश में स्पेस सेक्टर से जुड़े कई बड़े काम हुए हैं। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में नीरज चोपड़ा का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि बीते दिनों हमारे ओलंपिक गोल्ड मेडल नीरज चोपड़ा फिर से सुर्खियों में छाए रहे। फिनलैंड में नीरज ने पाओ नुर्मी गेम्स में सिल्वर जीता। यही नहीं, उन्होंने अपने ही भाला फेंक के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। जीएसटी को लेकर बड़ा फैसला ले सकती है केंद्र सरकार, दरों में हो सकता है बड़ा बदलाव, जाने क्या है सरकार का नया प्लान। जी हां, जीएसटी को लेकर केंद्र की सरकार बड़ा फैसला ले सकती है। सरकार जल्दी जीएसटी के स्लैब में बदलाव कर सकती है। इस हफ्ते चंडीगढ़ में होने वाली जीएसटी परिषद की बैठक में कुछ वस्तुओं की जीएसटी दरों में बदलाव किया जा सकता है, जबकि 215 से अधिक वस्तुओं की दरों में यथास्थिति बनाए रखने के लिए फिटमेंट समिति की सिफारिशों को मान लिया जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में और सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों की जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक 28 और 29 जून को होने वाली है। परिषद की बैठक 6 महीने बाद हो रही है। बैठक में कर दरों पर अधिकारियों की समिति या फिटमेंट कमेटी द्वारा प्रस्तावित दरों पर विचार किया जाएगा। समिति ने कृत्रिम अंग और आर्थोपेडिक प्रत्यारोपण पर एक समान 5% जीएसटी दर लागू करने की सिफारिश की। समिति ने रोपवे यात्रा पर जीएसटी दर को वर्तमान में 18% से घटाकर 5% करने की भी सिफारिश की है।
अग्निपथ स्कीम में अग्निवीरों की भर्ती के लिए वायुसेना ने जारी की भर्ती की डिटेल। मिलेगा 1 करोड़ का बीमा, कैंटीन सुविधा, 30 दिन छुट्टी। जी हां, अग्निपथ स्कीम में अग्निवीरों की भर्ती के लिए वायुसेना ने डिटेल अपनी वेबसाइट पर जारी कर दी। इस डिटेल के अनुसार 4 साल की सेवा के दौरान अग्निवीरों की वायुसेना की ओर से कई सुविधाएं दी जाएंगी, जो स्थायी वायु सैनिकों को मिलने वाली सुविधाओं के अनुसार ही होंगी। एयरफोर्स की वेबसाइट पर अपलोड की जानकारी के अनुसार अग्निवीरों को सैलरी के साथ हार्डशिप अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस, कैंटीन सुविधा और मेडिकल सुविधा भी मिलेगी। ये सुविधाएं एक रेगुलर सैनिक को भी मिलती है। अग्निवीरों को सेवा काल के दौरान ट्रेवल अलाउंस भी मिलेगा। इसके अलावा उन्हें साल में 30 दिन की छुट्टी मिलेगी। उनके लिए मेडिकल लीव की व्यवस्था अलग है। अग्निवीरों को सीएडी कैंटीन की भी सुविधा मिलेगी। अगर दुर्भाग्यवश किसी अग्निवीर की सर्विस के दौरान अगर मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को इंश्योरेंस कवर मिलेगा। इसके तहत उसके परिवार को करीब 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। ऐसे ही रोज दिन भर की ताजा खबरें पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।